हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं, वेस्ट वाटर स्टोरी, क्लास 7th। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा बहुत सारा वेस्ट किया जाता है वाटर को, है ना। वाटर हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो अब एक बात ये आती है माइंड में कि अगर इस तरीके से हम वाटर को वेस्ट करते रहेंगे तो क्या फ्यूचर में पानी बचेगा? नहीं। तो इसीलिए वेस्ट वाटर स्टोरी एक चैप्टर बनाया गया है। इसमें ये बताया है आपको कि हम जो भी हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसको कैसे हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं। उन प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम इस प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे पूरी, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेमिनेट द वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर में बहुत सारे फिजिकल वेस्ट भी होते हैं, केमिकल वेस्ट भी होते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट भी होते हैं। तो इन सबको क्या किया जाता है, एक एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, अलग किया जाता है। And the wastewater is passed through the bar screen. This is called bar screen, as you can see the picture here. So the large objects like rags, sticks, plastic packets, napkins are removed. यानी कि ये जो आप बार स्क्रीन देख रहे हो, इसमें जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो भी वेस्ट में रह जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, बैग्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, वो सारे ही इसमें स्टक हो जाते हैं और बाकी जितना भी पानी है वो नीचे इसके पास चला जाता है। इससे होता क्या है कि जो बड़े बड़े भी ऑब्जेक्ट हैं, वेस्ट हैं, वो अलग सेपरेट कर लिए जाते हैं। वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अभी जो वाटर बचेगा उसको ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है। एंड द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज इंक्रीज टू अलाउ सैंड एंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। यानी कि अब क्या किया जाता है कि जो वाटर है उसकी स्पीड जो है वो कम कर दी जाती है। तो इससे होता क्या है कि जितना भी सपोज अगर वाटर की स्पीड कम कर दी हमने, तो इसके अंदर का जितना भी हेवी मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन होता जाता है। ठीक है, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स हो गए, कुछ भी और पेबल्स हो गए, है ना, जो भी स्टोन्स वगैरह, वो सारे क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। और बाकी जितना भी ऊपर का लिक्विड है वो फ्लोट करके अलग डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब आगे की तरफ प्रोसेस में चला जाता है। The water is then allowed to settle in a large tank which is pulled towards the middle, and solid like feces settle at the bottom are removed with the scraper. So this is called sludge. तो होता क्या है कि जब भी वाटर को एक लार्ज टैंक में रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी सॉलिड चीज़ें होती हैं लाइक फीसेस, वो सब सेटल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, और उसे स्क्रैपर के थ्रू की हेल्प से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता है, स्लज। ठीक है, नाउ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। सो होता क्या है कि आपने देखा है कि वेस्ट एक तरीके का नहीं होता, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इसमें कुछ ग्रीस और ऑयल के पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, इससे रिमूव करने के लिए हम स्कीमर का यूज़ करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए स्क्रैपर का, एंड जो ऑयल पार्टिकल है जो कि फ्लोट करते हैं उन्हें किससे अलग किया जाता है, स्कीमर से। ठीक है, अब जो वाटर क्लियर हो चुका है उसको बोलते हैं हम क्लैरिफाइड वाटर। नाउ द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। इन्हें सेपरेट टैंक में डाला जाता है वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू इनको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना ही डिकम्पोजिशन कर देते हैं। ठीक है, द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। अब जब भी एनारोबिक बैक्टीरिया रिएक्शन करता है तो मीथेन गैस या कुछ ऐसी गैस निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, बायोगैस, जिसको एक फ्यूल की तरह हम काम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम हेल्प में ले सकते हैं। द एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब क्या किया जाता है कि इस टैंक में ऑक्सीजन को, यानी कि एयर को पंप किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेंगे। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया उससे ग्रो होंगे। सो क्या होगा कि बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट। जो भी बैक्टीरिया हैं
जो भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, फूड वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। सो जितना भी अनवांटेड मैटर है वो वापस उस क्लैरिफाइड वाटर में रह जाता है। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। तो जितना भी माइक्रोब्स हैं वो थोड़े देर के बाद क्या हो जाता है, यानी कि कुछ घंटों के बाद नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो उसको हम अलग कर लेते हैं और उसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। अब जो एक्टिवेटेड स्लज है उसे क्या, उसमें क्या रहता है, 97% वाटर रहता है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। इन्हें क्या किया जाता है, सैंड ड्राइंग बेड्स में डाला जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो भी है वो अलग कर लिया जाता है। एंड ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर, यानी कि जो भी ड्राइड स्लज होता है वो एक खाद की तरह काम करता है। एंड रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। सॉइल के पास जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो चले जाते हैं। सो द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जितना भी वाटर जो बचता है बाद का, आखिरी का, उसमें बहुत कम अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं एंड सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं। इट इज़ डिज़ोल्व इनटू अ सी, जो कि सी में आसानी से डिज़ोल्व हो सकते हैं, रिवर्स में भी हो सकते हैं एंड ग्राउंड में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। सो ये यहाँ पे हमें जो है वो वाटर जो है वो अच्छे फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये बहुत क्लियर वाटर दिख रहा है हमें, जबकि हमने स्टार्ट किया था कंटेमिनेटेड वाटर से। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर स्टोरी में हमने पढ़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, WWTP, है ना, जिसमें हमने जाना कि हम गंदे पानी से अच्छे पानी में इसको किस तरीके से, यानी कि हमारे यूज़ के फॉर्म में हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।